दोस्तों, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, आज की सुंदर साखी में बताया गया है कि अगर आप अपनी गरीबी से परेशान हो चुके हैं और जीवन की परेशानियों से हार गए हैं, तो आप गुरबाणी की ये 2 पंक्तियां जो महापुरुषों ने बताई हैं, आप भी रोज बिना नागा श्रद्धा पूर्वक इसका जाप करें। आपको कुछ समय के अंदर ही अपने जीवन में चमत्कार देखने को मिलेंगे। आपकी गरीबी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आप जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। साथ संगत जी, ये साखी आपका जीवन बदल सकती है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखें। अब ज्यादा बात ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक बहुत ही गरीब आदमी था। वो सारा दिन कड़ी मेहनत करता था, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक बार उसको पता चला कि उसके गांव के गुरुद्वारे में महापुरुष आए हैं। वो आदमी महापुरुषों के दर्शन करने के लिए उनके पास गया। उसने महापुरुषों से कहा, गुरुजी, मैं सारा दिन कड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता है। कृपया मेरे ऊपर दया करो। वो मुसलमान एक मजदूर था। महापुरुषों ने कहा, मैं तुम्हें सुखमणी साहिब की एक पंक्ति लिखकर दे देता हूँ। जैसे तुम रोज अपनी नमाज पढ़ते हो, वैसे ही उसको भी बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ पढ़ा करो। वाहेगुरु तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। महापुरुषों ने सुखमणी साहिब में से उसको एक पंक्ति बता दी कि इसको रोज पढ़ा करो। वो पंक्ति थी कि रब के सुमरिन रिद सिद्ध नो निध। ये पंक्ति महापुरुषों ने उसको लिखकर दे दी। अब वो मुसलमान मजदूर रोज जब अपनी नमाज पढ़ता तो महापुरुषों की दी हुई पंक्ति को भी बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ पढ़ता। वाहेगुरु की उस पर ऐसी कृपा हुई कि उस गांव के जमींदार ने उसको बुलाया और उसको कहा, तुम बहुत ही ईमानदार और भले आदमी हो। मेरे से अब खेती बाड़ी नहीं होती और ना ही मेरी औलाद औलाद है, इसलिए मेरी जितनी भी खेती बाड़ी है उसको संभालने की अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। साध संगत जी, देने वाला तो परमात्मा ही है, लेकिन वो जरिया किसी न किसी को तो बनाता ही है और उसके जरिए ही हमारे पास वाहेगुरु की कृपा पहुंचती है। जमींदार ने उसको कहा, ये सारी खेती तुम संभालो और जो भी उसमें फायदा होगा उसमें से 10% तुम्हारा होगा। उसने कहा, मालिक ठीक है, क्योंकि वो संतोषी और भगवान को मानने वाला जीव था, इसलिए वो 10% में मान गया। वो अगले दिन से ही जमीन पर कड़ी मेहनत से खेती करने लग गया। उसको वाहेगुरु के ऊपर इतना विश्वास हो गया कि जब भी वो खेती करता या कोई भी काम करने लगता तो सबसे पहले महापुरुषों की बताई हुई पंक्ति को जरूर पढ़ता। 1 साल के बाद जब फसल हुई तो जमींदार ये देखकर हैरान रह गया कि जितनी फसल हर साल होती थी, इस बार उससे दुगनी फसल हुई। जमींदार ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मुसलमान मजदूर को बुलाकर उसकी बहुत तारीफ की। इसी तरह साध संगत जी, धीरे धीरे कुछ सालों के अंदर ही उस मुसलमान मजदूर के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। अब उस मुसलमान मजदूर ने अपनी जमीन खरीद ली। वाहेगुरु ने उसके ऊपर कृपा की। अगले साल उसने और ज्यादा जमीन खरीद ली।
आखिर इसी तरह कुछ सालों के अंदर ही उसके पास इतनी जमीन हो गई कि वो जमींदार बन गया। साध संगत जी, अगर वाहेगुरु की कृपा हो जाए तो कंगाल आदमी भी बादशाह बन जाता है, लेकिन ये होता तब है जब वो सच्चे दिल से परमात्मा को याद करता हो और ईमानदारी से अपना काम करता हो। उस मुसलमान मजदूर के साथ भी यही हुआ। उसने वाहेगुरु के ऊपर विश्वास करके अपने काम को जारी रखा। एक दिन उस मुसलमान मजदूर ने मन में सोचा, जिन महापुरुषों ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है, गुरु की बानी ने इतनी कृपा की है, एक बार उनके पास जाकर मुझे उनका शुक्राना अदा करना चाहिए। साध संगत जी, जो अपने वाहेगुरु का शुक्राना अदा करता है, वाहेगुरु उसके काम में और बरकत देता है और उसके सोए हुए भाग को जगा देता है। जिस समय वो महापुरुषों के दरबार में पहुंचा, वो अपने साथ ढेर सारा प्रसाद भेंटा लेकर गया। उसने कहा, महाराज, मैं वही गरीब मजदूर हूँ जिसको रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी इतनी मेहनत करने के बाद भी, लेकिन आपकी कृपा और गुरु की बानी की पंक्ति ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की कि आज मैं जमींदार बन गया और अब इतना धन हो गया है मेरे पास कि मेरी 7 पीढ़ी भी बैठकर खाएं तो भी धन खत्म नहीं होगा। अब गुरुजी, एक कृपा और कर दो। जहां आपने मेरा लोक सवार दिया है, वैसे ही अब मेरा परलोक भी सवार दो। महापुरुषों ने बड़े प्यार से अपने उस सेवक को देखा और सुखमणी साहिब की दूसरी पंक्ति लिखकर दे दी और कहा, जैसे रोज पढ़ते हो प्रभ के सुमरिन रिद्ध सिद्ध नो निध, उसके आगे लिख दिया प्रभ के सुमरिन ज्ञान ध्यान तद्बुद्ध, और कहा, इसको भी साथ में पढ़ा करो, क्योंकि जब तुम प्रभु के साथ जुड़ोगे, परमात्मा की वाणी के साथ जुड़ोगे, महापुरुषों के सत्संग के साथ जुड़ोगे, तो तुम्हें वहाँ से वो ज्ञान और सत्य बुद्धि प्राप्त होगी जिससे तुम्हारा लोक और परलोक दोनों संवर जाएगा। उस मुसलमान मजदूर को महापुरुषों की बात समझ में आ गई। उसने बहुत प्यार और श्रद्धा के साथ माथा टेका और वापस अपने घर चला गया। साध संगत जी, अगर मनुष्य की निर्मल बुद्धि हो तो ही परमात्मा की भक्ति हो सकती है, परमात्मा का सुमरन हो सकता है। साध संगत जी, इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम परमात्मा की कृपा पाना चाहते हैं तो बड़े प्रेम प्यार से रोजाना बिना नागा उसको याद करना चाहिए और उनके बताए हुए उपदेश पर चलना चाहिए और जितना हो सके संगत की सेवा और उनका भला करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा भी उस सिख को पसंद करते हैं जो भलाई का काम करता है और वाहेगुरु की शिक्षा के अनुसार चलता है। इसलिए साध संगत जी, अगर हम वाहेगुरु की शिक्षा के अनुसार चलेंगे तो वो हमारा परमार्थ भी संवार देंगे और स्वार्थ भी संवार देंगे और हमारे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। हम इस जीवन में भी खुश रहेंगे और मृत्यु के बाद भी परमात्मा हमारी संभाल करेंगे। साध संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।